दो बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ सोमवार और मंगलवार को देश भर में बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। 2 दिन बैंक बंद रहने से बैंकिंग कामकाज प्रभावित रहेगा। हड़ताल के चलते बैंक शाखाओं में पैसा निकालने और जमा करने, चेक क्लियरेंस और ऋण मंजूरी जैसी सेवाओं पर असर पड़ेगा। आरपीवीयू के वाइस प्रेसिडेंट व भिलवाड़ा संरक्षक सुरेंद्र जैन ने कहा कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 9 यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल में 10 लाख बैंक कर्मियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक और कैनरा बैंक समेत कई सरकारी बैंकों ने पहले ही अपने ग्राहकों को जानकारी दे दी है कि सोमवार और मंगलवार को हड़ताल के चलते उनके कार्यालय और शाखाओं में कामकाज पर असर पड़ सकता है। इसके बावजूद बैंकों ने कहा है कि प्रस्तावित हड़ताल के दिन बैंकों और शाखाओं में बेहतर तरीके से कामकाज करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जैन ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया था कि सरकार ने इस साल 2 सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण का फैसला किया है। सरकार इससे पहले आईडीबीआई बैंक में अपनी ज्यादातर हिस्सेदारी भारतीय जीवन बीमा निगम को बेच चुकी है। पिछले 4 साल में सार्वजनिक क्षेत्र के 14 बैंकों का विलय किया जा चुका है। जैन ने कहा कि 4, 9 और 10 मार्च को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई बैठक में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला, इसलिए 15 और 16 मार्च को लगातार 2 दिन हड़ताल का फैसला लिया गया था। हड़ताल में यूनाइटेड फ्रंट और बैंक यूनियंस में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉयज कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया शामिल हैं। आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र की चारों जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की सभी यूनियनों ने भी 17 मार्च को हड़ताल की घोषणा की है। LIC की सभी यूनियनें 18 मार्च को काम बंद रखेगी। इस देश के जितने भी सार्वजनिक संस्थानें हैं उसका निजीकरण किया जा रहा है, बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। जो बैंक सरकार के टैक्स से पैसे नहीं लेती है वो खुद कमा करके और खर्च करके सरकार को पैसे देती है। आज कोई जमाना था 19 जुलाई 1969 को देश में केवल 5,000 करोड़ की डिपॉजिट थी। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 88,000 शाखाएं हैं और 132 लाख करोड़ की डिपॉजिट है। इतनी बड़ी डिपॉजिट होते हुए ये सरकार जो सेठ उद्योगपतियों को बेचने जा रही है और कितनी मुश्किल से इसका विकास हुआ ये किसी को पता नहीं है। कि बेरोजगारी का अगर देखा जाए तो बैंकों में 10 लाख कर्मचारी अधिकारी आज काम करते हैं। कोई जमाना था जब नेशनलाइजेशन हुआ था, उस जमाने के अंदर तो 10,000 कर्मचारी भी नहीं थे। तो ये राष्ट्र के लिए बहुत घातक है और उद्योगों के लिए भी घातक है। जो सरकार इस प्रकार का कार्य करती है उससे देश का विकास नहीं होगा और विनाश होगा, यही हम कह रहे हैं। और इसी के विरुद्ध में आज ये 2 दिन की स्ट्राइक की जा रही है। कोई तनख्वाह बढ़ाने के लिए स्ट्राइक नहीं की है, कोई किसी व्यक्तिगत कामों के लिए स्ट्राइक नहीं है। राष्ट्र के ध्यान के रखे जनता के पब्लिक को कैसे लाभ हो उसको मद्देनजर रखते हुए ये स्ट्राइक की जा रही है। राधेश्याम अग्रवाल कहते हैं मैं बैंकों राजस्थान में चीफ मैनेजर था और भी रिटायर्ड हो चुका हूँ। और में आज पूरे भारत में सारे ही पब्लिक सेक्टर बैंक 2 दिन की देशव्यापी स्ट्राइक पर है और हमारी बैंक की 9 बड़ी यूनियन जो यूओपीयू के नाम से जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है उसमें पूरे देश के सारे ही बैंकों के अधिकारी कर्मचारी सारे साथी 10 लाख से ज़्यादा साथी आज इस 2 दिवसीय स्ट्राइक में शामिल है। और हमारा जो मेन मुद्दा है वो है सरकारी प्रतिष्ठानों का, विशेष रूप से बैंकों का निजीकरण और विलय जो है सरकार करने पे जुटी है। जो हमारे जो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बाकायदा इसका ऐलान किया था कि आने वाले समय में बैंकों का निजीकरण होगा, बैंकों का विलय होगा। उसी संदर्भ में कुछ बैंकों का तो विलय भी कर दिया, कुछ को बड़े बड़े जो घराने उनको सौंपने की तैयारी है। तो हमारा जो पूरा विरोध है सारे ही बैंक एम्प्लॉइज का, हमारा ये वेज लिमिटेड स्ट्राइक नहीं है, ये हमारा पूरा देश के लिए, पूरी जनता के लिए हम लोग कर रहे हैं। कि जब हमारा 69 में इंदिरा जी ने जो नेशनलाइजेशन किया था बैंकों का, उस वक्त बैंकें इतनी छोटी छोटी थी और गरीब आदमी तो बैंक में आने की हिम्मत ही नहीं करता था।